इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे ये चैप्टर जिसमें वी हैव ऑलरेडी डन टिल एक्सरसाइज 2.4। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.5। उससे पहले हमारा ये एग्जाम्पल नंबर थिंक एंड रिफ्लेक्ट पे कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले का हम कर चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने स्लोप के बारे में पढ़ा था एंड ग्राफ बनाना सीखा था। जिसने लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी है सो प्लीज़ पहले पार्ट 2 देखिए, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल, जिसमें हमने ग्राफ का इंट्रोडक्शन दिया था। एंड देन हम कंटिन्यू करेंगे आज ग्राफ से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखिए। अगर एक ग्राफ है y इक्वल्स टू 3x प्लस 1 एंड सेकेंड ग्राफ है y इक्वल्स टू माइनस 3x प्लस 1, तो इन दोनों ग्राफ में क्या डिफरेंस है। तो अब हमने लास्ट क्लास में स्लोप के बारे में पढ़ा था, तो एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। स्लोप क्या होता है? अगर इक्वेशन इस फॉर्म में है mx प्लस c, तो जो x का कोफिशिएंट होता है इसको बोलते हैं स्लोप। सिमिलरली अगर इक्वेशन हमने ax प्लस b वैसे पढ़ा था लास्ट क्लास में स्टैंडर्ड फॉर्म कि ये लीनियर इक्वेशन की होती है, तो सेम ही है। इसमें हमने a को रिप्लेस कर दिया m से और कांस्टेंट को c से। तो यहाँ पे a जो x का कोफिशिएंट होता है उसको बोलते हैं स्लोप। लेकिन ध्यान रखना y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर y के साथ 2y लिखा है या कुछ भी नंबर लिखा है तो आप डिवाइड करोगे। ठीक है, इसका भी एक एग्जाम्पल कर लेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। दोनों सेम है, बस जो x का कोफिशिएंट है यहाँ पे 3 है और इसमें x का कोफिशिएंट -3 है। दैट मीन्स जो स्लोप है पहली इक्वेशन का, जो स्लोप है ऑफ इक्वेशन 1 इज 3 एंड स्लोप ऑफ इक्वेशन 2, लेट सपोज दिस इज सेकंड इक्वेशन, इज -3। तो ये डिफरेंस है। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू ग्राफ। आगे बढ़ते हैं एग्जांपल 3। लेट अस नाउ ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस दिस एंड दिस। तीन इक्वेशन है, इन दोनों को ग्राफ को ड्रॉ करना है। फर्स्ट इंडिविजुअली ड्रॉ करना है एंड देन सेम एक्सिस पे। तो हमने ग्राफ ड्रॉ करना सीखा ही था, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर हमारे पास y इक्वल्स टू 2x माइनस 1 है, तो सबसे पहले हम टेबल ड्रॉ करेंगे जिसमें मिनिमम 3 पॉइंट्स लेने हैं। ये हो गया x, ये हो गया y। तो डिफरेंट डिफरेंट x की वैल्यू पे y की वैल्यू लिखनी है। तो इफ x इज 0, अगर x 0 होगा तो y हो जाएगा 2 टाइम्स 0 माइनस 1, दैट मीन्स -1। इफ x इज 1 तो y हो जाएगा 2 माइनस 1, 1। ओके, यहाँ पे हम 2 ही पॉइंट लेंगे, लेकिन आप कोशिश करिए 3 पॉइंट लेने की ताकि आपका स्ट्रेट लाइन बन सके। तो x इज 0 एंड -1 हम इसी ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं क्योंकि लास्ट में हमने सीखा ही था। तो 0, x 0 है, y -1 है, x 0 है, y -1। तो पहला पॉइंट आ जाएगा। वेयर विल बी योर फर्स्ट पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट विल बी हेयर, राइट। नेक्स्ट है फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। नहीं, x 0 है, y -1 है, तो x की वैल्यू 0 एंड y इज -1। तो x 0 y -1 फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आएगा। दिस कोऑर्डिनेट इज 0 -1। सेकंड इज 1 एंड 1, 1 एंड 1 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इन दोनों को जब आप ज्वाइन करोगे तो यही वाली लाइन ड्रॉ होगी। तो ये हो गया इंडिविजुअल ग्राफ किसका, y इक्वल्स टू 2x माइनस 1। फिर आपका y इक्वल्स टू 2x प्लस 5। सिमिलरली आप y इक्वल्स टू 2x प्लस 5 का भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, y इक्वल्स टू 2x प्लस 5 के लिए भी हम सेम टेबल बनाएंगे। यहाँ पे हमें ग्राफ बनाना है y इक्वल्स टू 2x प्लस 5 का, जिसमें अलग अलग x की वैल्यू ले लो और y की वैल्यू ले लो। x की वैल्यू 0 होगी तो y 5 होगा, x 1 -1 होगा तो -2 प्लस 5, -2 प्लस 5 3 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे x 0 y 5, ये हो जाएगा पहला। और दूसरा x -1 y 3, ये हो जाएगा सेकेंड। तो इन दोनों को जब ज्वाइन करोगे यही यही लाइन बनेगी जो इसमें एग्जाम्पल में गिवन है। तो ये ग्राफ हो गया। फिर इसके बाद अगर आप इन थर्ड का भी सिमिलरली आप बना दोगे, y इक्वल्स टू 2x प्लस 1 का भी। जब आप इन तीनों ग्राफ को एक पेपर पे, सेम पेपर पे ड्रॉ करोगे, कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेंगे। तो यहाँ से आप ये चीज़ नोटिस कर सकते हो कि तीनों का देखो स्लोप सेम है। हमारे पास ये तीन इक्वेशन थी। ग्राफ तो आप ड्रॉ कर लोगे, लेकिन मेन चीज़ क्या है वो समझो। ये बताना क्या जा रहा है, क्या ऑब्जर्वेशन है। तो ये जो तीन ग्राफ है इसमें आप देख सकते हो तीनों के कांस्टेंट अलग है बट स्लोप सेम है। तो आप देख सकते हो तीनों के स्लोप सेम आ रहे हैं, मतलब स्टीपनेस ऐसा नहीं है कि एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है। वो हमारा इसमें था जो हमने इससे पहले वाला ग्राफ करा था। इसमें आप देख सकते हो तीनों के स्लोप अलग अलग है। एक का -3 है, एक का -1 है, एक का -1/3 है, राइट। बट इन दिस केस, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो तीनों ग्राफ है तीनों के स्लोप अलग अलग है।
एक में, ठीक है। बट इन दिस केस जो हमने अभी सेकंड एग्जांपल करा है, इसका नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें स्लोप सेम है। तो स्लोप अगर सेम है तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि इंटरसेक्ट करने के लिए एक ज्यादा स्टीप होना चाहिए और एक कम स्टीप होना चाहिए। तो सिंस स्लोप आर सेम, तो दे आर पैरेलल, ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे, मतलब कभी एक दूसरे को टच ही नहीं करेंगे, या पैरेलल होंगे। तो ये आपने इससे ऑब्जर्वेशन से नोटिस किया। क्लियर? डज दिस हेल्प यू कंक्लूड एनीथिंग अबाउट द लीनियर इक्वेशन दिस व्हेन ए इज फिक्स्ड और बी वेरी कर रहा है? तो बी अगर वेरी कर रहा है, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, इस केस में बी आपका वेरी कर रहा है लेकिन ए फिक्स है। तो अगर ए फिक्स है तो इक्वेशन कैसी बनी? स्लोप सेम रहेगा, स्लोप सेम है, तो इक्वेशन इज, मतलब सिंपली लिख सकते हो ग्राफ इज पैरेलल। करेक्ट? तो इन दिस इक्वेशन आपका ये आया था। सेम आप इसका भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, इन तीनों इक्वेशन का, y इक्वल्स टू एक्स प्लस थ्री, वाई इक्वल्स टू 2x+5, वाई इक्वल्स टू 3x-2। अभी आगे मैं आपको ग्राफ स्टेप बाय स्टेप एक्सरसाइज अब करेंगे, ड्रॉ करके बताऊंगे। अभी एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसमें देख लो, आपके तीनों के स्लोप अलग अलग है। x+3 है एक का, तो इसका स्लोप क्या आएगा? x का कोफिशिएंट स्लोप हो गया 1। फिर y इक्वल्स टू 2x+5 है, इसका स्लोप हो गया आपका 2। थर्ड केस y इक्वल्स टू 3x-2 है, तो स्लोप विल बी 3। ठीक है, ये x का जो कोफिशिएंट होता है इसको बोलते हैं स्लोप। देन ऑब्जर्व वेयर दीज लाइंस कट द y एक्सिस। तो इन तीनों लाइन का सबसे पहले आपको ग्राफ बनाना है। तो ये बन गया y इक्वल्स टू x+3 का, फिर y इक्वल्स टू 2x+5 का, देन y इक्वल्स टू 3x-2। फिर आपको ऑब्जर्व करना है कि y एक्सिस पे कौन से पॉइंट पे कट कर रहा है। तो अगर मैं बात करती हूँ पहली एक्सिस y इक्वल्स टू x+3, तो ये y एक्सिस पे कट्स y एक्सिस एट विच पॉइंट? देखो y एक्सिस पे कौन से पॉइंट पे कट कर रहा है? दिस इज y एक्सिस, राइट? तो y एक्सिस पे कौन सा लाइन पूछा है? y इक्वल्स टू x+3, तो ये y एक्सिस हो गई। तो देखो x+3 यहाँ पे कट कर रहा है, राइट? तो किस एक्सिस, किस पॉइंट पे कट कर रहा है? 3 पे। तो x 0 है, y 3 है। अब सेकंड पे आ जाते हैं, y इक्वल्स टू 2x+5। 2x+5 इज दिस, तो y पे इस पे कट कर रहा है 5 पे, कट्स y एक्सिस एट 0,5। तीसरा y इक्वल्स टू 3x-2, कट्स y एक्सिस एट 3x-2, किस पे कट कर रहा है? नीचे जाके कट कर रहा है -2 पे, तो 0 -2 पे कट कर रहा है। तो यहाँ से भी एक चीज ऑब्जर्व करिए आपने कि y एक्सिस पे अगर कोई लाइन कट कर रही है तो उसके लिए x कोऑर्डिनेट 0 है। ऑब्वियसली y एक्सिस पे तभी वो कट करेगा, यहाँ पे नीचे भी गिवन है x एक्सिस, y एक्सिस पे 0,5 पे, फिर 0,3 पे, फिर 0 -2 पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो y एक्सिस पे अगर पूछा जाए कट्स y एक्सिस, तो आप बिना ग्राफ बनाए भी कर सकते हो। कैसे? x को 0 ले लो, क्योंकि y एक्सिस पे x 0 होगा। तो देखो, विदाउट ड्रॉइंग द ग्राफ यू कैन चेक कि y एक्सिस पे कहाँ पे कट करेगा? x जहाँ पे 0 है। अगर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 3 आएगा। सेकंड केस में x को 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू आ गई 5, राइट? यही है। थर्ड केस में x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y आ जाएगा -2। सिमिलरली अगर x एक्सिस का पूछा जाएगा तो y 0 होगा, राइट? क्योंकि हर एक x पॉइंट पे y 0 आता है। तो कट्स y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट इज 0, और कट्स x एक्सिस पे तो y 0 होगा, क्योंकि x एक्सिस पे हर जगह y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो मतलब ये कुछ ना कुछ होगा, ये वाला 0 होगा बाद वाला। तो वी कैन ऑब्जर्व स्ट्रेट लाइन रिटर्न इन द फॉर्म कट्स y एक्सिस एट 0 b। मतलब ये समझ आ गया कि x वाला पॉइंट 0 होगा और y का कोई ना कोई पॉइंट होगा। इस b को बोलते हैं y इंटरसेक्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है y इंटरसेक्ट का। ओके, तो y इंटरसेप्ट क्या होता है? y इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जिसपे एक लाइन कट हो, ठीक है, x एक्सिस पे या y एक्सिस पे। अगर y इंटरसेक्ट होता है जिसपे कट्स पॉइंट एट विच लाइन कट्स y एक्सिस, करेक्ट? तो इसमें ये सारे के सारे y इंटरसेप्ट है, जिस पॉइंट पे ये लाइन y एक्सिस को कट करे। तो 5 हो गया इस इक्वेशन के लिए, 3 हो गया इस वाली इक्वेशन के लिए, -2 हो गया इस इक्वेशन के लिए। तो सिंपली, नहीं तो आप ये भी लिख सकते हो, अगर इक्वेशन हमारी y इक्वल्स टू ax प्लस बी है,
तो ऑब्वियसली एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे कट करेगा एट 0, बी पे, क्योंकि एक्स एक्सिस पे ये 0 होता है। तो इस बी को कहते हैं वाई इंटरसेप्ट। करेक्ट, बी इज वाई इंटरसेप्ट। सिमिलरली आप एक्स इंटरसेप्ट भी निकाल सकते हैं। तो सिमिलरली अगर एक्स इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं, एक्स इंटरसेप्ट होता है जो कि एक्स एक्सिस को कट करे। तो एक्स एक्सिस पे b, 0 होगा, तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो अगर इसी इक्वेशन में बात करें, अगर y इक्वल्स टू 2x+5 है, अगर हमारा है y इक्वल्स टू 2x+5, तो x इंटरसेप्ट क्या होगा? x इंटरसेप्ट होगा बच्चों जो x एक्सिस पे कट करता है। ठीक है, तो x एक्सिस पे अगर हम इस ग्राफ की बात करें, तो x एक्सिस पे y इक्वल्स टू 2x+5 कट कर रहा है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे आप देख सकते हो 2.5 पे कट कर रहा है, माइनस का 2.5। तो चेक कर लेते हैं, एक्स इंटरसेप्ट मतलब वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो 0 = 2x+5, एक्स विल बी -2.5, इसी पे कट कर रहा था। तो ये हो गया वाई इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट। सिमिलरली आप बाकी दोनों के भी निकाल सकते हो। राइट, ये हो गया इंटरसेप्ट। तो हमने क्या क्या अभी तक पढ़ लिया? पहला पॉइंट ये पढ़ लिया कि अगर ये इक्वेशन है तो इसमें जो ए है वो स्लोप बताता है, और जो बी है वो बताता है वाई इंटरसेप्ट। If we change the value of A, keeping B fixed, the slope of line changes while y-intercept remain fixed. Obviously अगर ये y-intercept बता रहा है और ये slope बता रहा है, तो अगर ये चीज फिक्स रखेंगे और B को चेंज करेंगे, या तो फिर y-intercept चेंज होगा, स्लोप फिक्स रहेगा। और वाइसा वर्सा भी ट्रू होगा कि अगर मैं A को चेंज करूंगी और B को फिक्स रखूंगी, मतलब अगर y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी है, अगर ये चीज फिक्स्ड, ये चीज चेंज हो रही है और ये फिक्स है, दैट मीन्स वाई इंटरसेप्ट फिक्स है। अगर ये चेंज हो रहा है, मतलब बी चेंज हो रहा है, दैट मीन्स वाई इंटरसेप्ट चेंज हो रहा है, स्लोप, मतलब बेसिकली जो भी चीज चेंज हो रही है वो चेंज हो रहा है, क्योंकि ये स्लोप बता रहा है, ये इंटरसेप्ट बता रहा है, वाई इंटरसेप्ट बता रहा है। राइट, तो जो भी अगर वाई इंटरसेप्ट फिक्स है, तो लाइन में आप समझ सकते हो कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी बात करें, इस इक्वेशन की, तो इसमें क्या सेम है? इसमें स्लोप चेंज हो रहा है, लेकिन बट वाई इंटरसेप्ट सेम है। लेकिन अगर इस इक्वेशन में बात करें, तो इसमें आपका स्लोप सेम है, बट वाई इंटरसेप्ट चेंज हो रहा है। क्लियर, इजी है। कंटिन्यू करते हैं। इफ यू चेंज द वैल्यू ऑफ बी कीपिंग द वैल्यू ऑफ ए फिक्स, तो यही सेम लिखा है। तो लाइंस आपस में पैरेलल होगी, क्योंकि अगर ऑब्वियसली स्लोप सेम है तो लाइन पैरेलल होगी एक दूसरे की। अब बात करते हैं एक्सरसाइज सेट 2.6। इसमें आपको ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं। तो वी विल नॉट ड्रॉ ऑल द ग्राफ्स, कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं। जैसे फर्स्ट अगर ग्राफ की बात करें, तो ये हमने ऑलरेडी आई थिंक इसी टाइप का ग्राफ पहले भी एग्जाम्पल में, आप ये वाले एग्जाम्पल देख सकते हैं। इस ग्राफ में हमने इसी टाइप का ग्राफ हमने ड्रॉ किया था। तो एग्जाम्पल 1 आप ट्राई कर सकते हैं अपने आप। अगर किसी को चाहिए कोई पर्टिकुलर पार्ट करने का, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, हम वो भी कर लेंगे। बट अभी बात करेंगे, फर्स्ट एग्जाम्पल आप अपने आप से करिए। ठीक है, सेकंड भी सेम ही है, उसी टाइप का है, बट स्टिल हम सेकंड करके देख लेते हैं। राइट, तो सेकंड एग्जाम्पल करते हैं। इसमें हमारा एक 3 है इक्वेशन, y इक्वल्स टू -6x। तो हमें सबसे पहले करना क्या है वो देख लो, कि ड्रॉ द ग्राफ इन ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी का रोल भी बताना है। ठीक है, पहले ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमारे पास ये हो गई वाई एक्सिस, -y +y एंड एक्स एक्सिस।
राइट। तो पहली इक्वेशन थी हमारी y इक्वल्स टू -6x। सबसे पहले इसका टेबल बनाओगे, वैसे टेबल की इतनी नीड नहीं है बट स्टिल ठीक है। ये हो गया हमारा x, ये हो गया y। जब x 0 है तो y भी 0 होगा। जब x 1 है तो y हो गया -6। जब x -1 है तो y हो गया +6। तो ये हो गया हमारा 0, दिस इज 2। हम एक एक गैप को ये हम 1 ले लेते हैं इसके बीच में। 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक बॉक्स को हमने 2 के इक्वल लिया है। -1 -2 -3, तो उसके बीच में हमने एग्जैक्ट बीच में -4 ले लिया। -5 -6। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली -1 -2 -3 -4 -5 -6। नाउ लेट्स ड्रॉ द पॉइंट्स। पॉइंट्स हमारे हैं 0 0, तो ये हो गया पहला पॉइंट, दैट इज 0 0। सेकेंड इज 1 -6, 1 x है और y -6 है, अप्रोक्स यहाँ पे बनेगा 1 -6। थर्ड इज -1 6, ये -1 है और नहीं, x -1 है और y 6 है, अप्रोक्स इट विल बी हेयर -1 6। नाउ ज्वाइन दीज लाइन्स टू गेट अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये अप्रोक्स स्ट्रेट लाइन पे ही लाई करेगा। ठीक है, ये हमने अगर आप लोग ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो ये आपका अप्रोक्स उसी पे ही लाई करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहली इक्वेशन का ग्राफ। दिस इज y इक्वल्स टू -6x। अब सेकंड ग्राफ पे आते हैं। सेकंड है हमारा y इक्वल्स टू -3x। इसके लिए भी सेम, अब 2 पॉइंट्स से ही कर लेते हैं क्योंकि मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए स्ट्रेट लाइन के लिए। लेकिन अगर आपको चेक करना है एग्जाम में, आई रिकमेंड कि आप 3 पॉइंट्स कम से कम बनाओ। 0 0 तो हो ही जाएगा क्योंकि b नहीं है हमारा, तो x 0 तो y भी 0 हो गया। सेकंड 1 ले लो तो -3 आ गया, x 1 तो y -3, तो एक पॉइंट तो यही हो गया 0 0। ठीक है, सेकंड x 1 है तो y -3 है, अप्रोक्स इधर होगा। इसका स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। कुछ इस तरीके से बनेगा, इसको यू कैन एक्सटेंड। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। सेकंड इक्वेशन का ग्राफ y इक्वल्स टू -3x। अब आते हैं थर्ड इक्वेशन पे। थर्ड इज y इक्वल्स टू -x। इसके लिए सेम टेबल, x y x 0 y 0, मतलब x की वैल्यू जो भी होगी वो नेगेटिव होगी y के। x 1 तो y -1 लेंगे, तो 0 एक तो 0 0 ही रहेगा, राइट। सेकंड बनेगा 1 और -1, x 1 y -1। तो इसका स्ट्रेट लाइन अगर आप ड्रॉ करोगे कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया थर्ड वाला, y इक्वल्स टू -x। अब क्वेश्चन में था कि आप a रिफ्लेक्ट द रोल ऑफ a एंड b। तो यहां से आप ऑब्जर्वेशन लिख लेते हैं कि हमने क्या ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्वेशंस, राइट। ऑब्जर्वेशंस क्या है? ऑब्जर्वेशंस है कि ये तीनों लाइन आप देख सकते हो, y इक्वल्स टू -x, y इक्वल्स टू -3x और y इक्वल्स टू -x। ये तीनों में b 0 है क्योंकि इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू ax प्लस b। तो तीनों की तीनों इक्वेशन इस फॉर्म में है -ax, जिसमें हमारा b 0 है, पहली चीज।
दूसरा जो स्लोप है वो नेगेटिव है, माइनस का है। तीसरा, ऑल लाइंस पास थ्रू ओरिजिन, तीनों के तीनों आप देख सकते हो ओरिजिन से पास हो रहे हैं, 0 0 से पास हो रहे हैं। और नेगेटिव ए का क्या मतलब है? नेगेटिव ए का मतलब है लाइंस स्लोप डाउनवर्ड्स है। स्लोप जो है वो डाउनवर्ड जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो आप देख सकते हो जितना ए की वैल्यू बढ़ रही है, पहले केस में ए की वैल्यू कितनी थी? -6। फिर थी ए की वैल्यू -3। फिर आई ए की वैल्यू -1। तो जितना ए की वैल्यू बढ़ रही है, 6 पहले -6 हुई, फिर और स्टीप हुआ। तो जितना ज्यादा ए की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, उतना ज्यादा स्टीपर हो रहा है। तो आप देख सकते हो कौन से वाला सबसे ज्यादा स्टीपर है? रेड वन। क्योंकि ए की वैल्यू, ए की खाली नेगेटिव को इग्नोर करके 6 है, 3 है और 1 है, तो 6 में ज्यादा स्टीप है। फिर -3 वाले का है, फिर उसके बाद -1 का, उससे कम स्टीप है। ज्यादा स्टीप होना मतलब स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन सबसे ज्यादा स्टीप होती है। फिर ये, ठीक है, ये सबसे ज्यादा स्टीप है, फिर ये उससे कम स्टीप है, फिर ये उससे कम, फिर उससे कम। करेक्ट। तो ये हमने इसमें ऑब्जर्व किया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ये आप होमवर्क में कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट और फिफ्थ में से एक कर लेते हैं। लेट्स ड्रॉ फिफ्थ। इसमें हमारी तीन इक्वेशन है। y इक्वल्स टू -2x -3। पहली इक्वेशन है y इक्वल्स टू -2x -3। इसका पहले टेबल बनाते हैं। x की वैल्यू 0, x और y। जब x की वैल्यू 0 होगी तो y हो गया -3। x की वैल्यू 1 लेंगे तो -2 -3 -5। पहले तीनों की टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। सेकंड है y इक्वल्स टू -2x, x y, x0 y0, x1 y -2। तीसरा है y इक्वल्स टू 2x + 3। इसके लिए एक्स वाई, x0, x0 y3, x1 y5। क्लियर। अब इसको ड्रॉ करते हैं। ये हो गया x, ये हो गया y। 0, x0 -1, सॉरी 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5 तक मैक्सिमम है। 1 2 3 4 5। सिमिलरली -1 -2 -3 -4 -5। नाउ इसको प्लॉट करके देखते हैं। पहले फर्स्ट, x0 y-3, x0 y-3, ये होगा। सेकंड, x1 y-5। यहाँ से लाइन ड्रॉ करो। अप्रोक्स ऐसे कुछ बनेगा। सेकंड पे आते हैं। सेकंड इज x0 y0, x1 y-2। देखो मैं एक डॉट बना के सर्कल कर लेती हूँ ताकि विजिबल हो, बट आप खाली डॉट भी बना सकते हैं, बस वो विजिबिलिटी के लिए है। x1 y-2।
इसको इस तरीके से बनेगा ये। सेकंड पे, थर्ड पे आते हैं। x0 y3 here x1 y5 here। इसको ड्रॉ करते हैं, कुछ इस तरीके से आपकी लाइन हो जाएगी, राइट। तो ये तीन इक्वेशन हुई। इन तीनों इक्वेशन का आपका क्या क्या बनेगा, ये किस किस की है। दिस वन इज फॉर y इक्वल्स टू -2x, नहीं 2x -3। दिस रेड वन इज फॉर y इक्वल्स टू -2x एंड दिस ब्राउन इज फॉर y इक्वल्स टू 2x + 3। तो इसमें देखो आप कुछ नोटिस कर रहे हैं। आप ऑब्जर्वेशन देखते हैं इसकी, इसके ऑब्जर्वेशन क्या क्या है। जो ये तीन इक्वेशन है, यहाँ से आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, ऑब्जर्वेशंस। तो ये तीन इक्वेशन है, y इक्वल्स टू -2x -3, y इक्वल्स टू -2x, y इक्वल्स टू 2x + 3। तो पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि इन दोनों का देख रहे हो कि a सेम है। सेम a का मतलब सेम स्लोप है। स्लोप सेम का मतलब दे आर पैरेलल लाइंस। तो आप देख सकते हो ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, दे विल नॉट इंटरसेक्ट, राइट। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है और थोड़ा सा शिफ्ट होके पैरेलल है। तो जो बी है, यहाँ पे आप देख सकते हो ए तो बताता है स्लोप, स्लोप मतलब कितना वो स्टीप है, ऐसे लाइन जा रही है, ऐसे ऐसे कितना वो स्टीप है या नहीं है वो बताता है स्लोप। और बी बताता है वर्टिकल शिफ्ट। देखो पहले वाले में जो हमने इससे पहले ग्राफ करा था मैं, ठीक है, उसमें कुछ इस तरीके से ग्राफ बन रहा था, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। तो देख रहे हो एक ही पॉइंट से इंटरसेक्ट होके जा रहा है, ये वर्टिकल शिफ्ट नहीं हुआ किसी में, आगे की तरफ या पहले की तरफ नहीं गया, बस वो एक ही पॉइंट पे आके स्टीपनेस बता रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें सब में बी जीरो है, मतलब देयर इज नो वर्टिकल शिफ्ट, बस स्लोप चेंज हो रहा है, तो इसलिए स्टीपनेस चेंज हो रही है। बट इन दिस केस देयर इज अ वर्टिकल शिफ्ट, क्यों? क्योंकि बी चेंज हुआ है। पहले वाले में -3 था, उसके नेक्स्ट वाले में 0 है, चेंज तो हो रहा है ना। थर्ड में भी चेंज हो रहा है, इसलिए वर्टिकल पोजीशन सबकी चेंज हो रही है, शिफ्ट हो रहा है। तो बी बताता है वर्टिकल शिफ्ट। तो आप देख सकते हो पहले दोनों में आपका सेम स्लोप है, तो दोनों लाइंस पैरेलल है, बट थर्ड वाला स्लोप अलग है, तो लाइन पैरेलल नहीं है, इसको इंटरसेक्ट होके जा रहा है, राइट। तो दिस इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस ग्राफ। आई होप सबको ग्राफ क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट एक्सरसाइज, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कंटिन्यू करते हैं, एंड ऑफ चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, तो फर्स्ट इज राइट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 एंड वेरिएबल x इन विच कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर टर्म इज -7। इजी है। देखो डिग्री 3 रखनी है इन द वेरिएबल x वेरिएबल रखना है, तो एक पोलिनोमियल है px जिसकी डिग्री 3 है, ठीक है, डिग्री 3 कर देते हैं। इन विच कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, एक कोफिशिएंट ले लेते हैं x स्क्वायर जिसका -7 होना चाहिए, ये भी कर दिया। उसके बाद कुछ भी लिख दो, +x + 3, राइट, क्योंकि और तो कुछ नहीं है, बस डिग्री 3 होना चाहिए और x स्क्वायर का कोफिशिएंट -7 होना चाहिए, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, ठीक है, जो भी वैल्यू दे रखी है, इजी है। अगर x की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, px इज 5x² - 3x + 7। तो इफ x इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है उसको रिप्लेस कर दो 1 से, तो ये बन जाएगा आपका 5 - 3 + 7 दैट इज 9। सेकेंड पार्ट पे आते हैं, पी टी दे रखा है 4t³ - t² + 6। इसमें आपको a से रिप्लेस करना है, तो वेरिएबल में ही आंसर आएगा, a में ही आंसर आएगा। 4a³ - a², इसमें ये मत कोशिश करना कि भाई a, ये तो a में आंसर है, नहीं, ये जब क्वेश्चन में ही t की वैल्यू a है तो a में ही आंसर आएगा। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, इक्वेशंस फॉर्म वाले क्वेश्चंस। If we multiply a number by 5/2 and add 2/3 to the product, we get -7/12. Find the number. तो ऐसे क्वेश्चन में हम लेट करके स्टार्ट करेंगे।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर 5/2, तो लेट कर लेते हैं सबसे पहले नंबर बी एक्स। तो इसमें है, अगर मैं इस नंबर को, देखो जैसे जैसे क्वेश्चन में वैसे वैसे करना है। इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 5/2, तो एक्स को अगर 5/2 से मल्टीप्लाई कर दे एंड एड 2/3 टू द प्रोडक्ट, जो भी इसको मल्टीप्लाई करके आया उसमें 2/3 ऐड कर दे, तो वी गेट -7/12। राइट, ये इक्वेशन बन जाएगी। इसको सॉल्व तो करना आता ही होगा। एक्स एक्स वाला एक तरफ लिखो, बिना एक्स वाला राइट साइड ले जाओ। ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि प्लस राइट साइड जाके माइनस का हो जाता है। नाउ यू कैन जस्ट इजिली सॉल्व इट। -7 -8, दिस विल बी, एक्स आ जाएगा यहाँ से -15/12। ये वाला राइट साइड जाके मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये भी कट जाएगा -1/2। तो ये आ गया नंबर। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ पे। अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। तो इसमें दो नंबर लेट करने पड़ेंगे। तो अगर अनदर नंबर को मैं एक्स लेट कर लूँ, तो एक दूसरा वाला नंबर हो जाएगा 5x। तो लेट अनदर नंबर या फिर सेकंड नंबर बी एक्स। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 5x, क्योंकि 5 टाइम्स है। अब क्वेश्चन में आते हैं, इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स। तो पहले 21 ऐड कर लेते हैं, तो x + 21 हो जाएगा सेकंड वाला नंबर, और फर्स्ट क्या हो जाएगा 5x + 21। अब क्वेश्चन पे आते हैं, अगर 21 दोनों पे ऐड कर दे, देन वन ऑफ द न्यू नंबर, कोई भी एक नया नंबर ले लेते हैं। मान लो कोई भी एक नया नंबर है, 5x + 21 बिकम ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। बिकम मतलब इक्वल्स टू, जैसे जैसे क्वेश्चन में वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। बिकम मतलब इक्वल्स टू ट्वाइस दूसरे नंबर का। तो ऑब्वियसली बड़ा वाला नंबर यही होगा, है ना। तो इसलिए मैंने ये 5x + 21 ले लिया। अब बस इसको सॉल्व कर लो। 5x + 21 इक्वल्स टू 2x + 42। तो ऑन सॉल्विंग दिस यू विल गेट x इक्वल्स टू 7। तो अभी आंसर नहीं आया, आपको दोनों नंबर्स निकालने हैं। तो फर्स्ट नंबर इज 5x, तो 5 इंटू एक्स, 5 इंटू 7 35, और सेकेंड नंबर x दैट इज 7। तो ये आपके नंबर्स आ गए 7 एंड 35। क्लियर, फोर्थ क्वेश्चन तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इफ यू हैव ₹100 एंड यू सेव ₹250 एवरी मंथ। ये देखो क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपके पास 100 है और आप ₹250 सेव करते हैं एवरी मंथ, तो आफ्टर 6 मंथ आपने कितना सेव किया होगा। देखो इसमें डायरेक्ट कर सकते हो। इनिशियली आपके पास ₹200 है, ये हो गया फिक्स्ड, प्लस 250 एवरी मंथ सेव करते हो, तो 250 टाइम्स एवरी मंथ, तो 6 महीने तक आपने 250 सेव किया, प्लस 200 आपके पास पहले से ही है। सॉरी 800 है आपके पास पहले से, आप देख सकते हो 800 है ऑलरेडी, और 250 एवरी मंथ सेव करते हो। तो आफ्टर 6 मंथ्स, फर्स्ट पार्ट, आफ्टर 6 मंथ आपके पास हो जाएगा ₹2300। राइट। सेकेंड पार्ट, 2 ईयर्स के बाद कितना होगा। हमें पता है 2 ईयर्स में कितने मंथ्स होते हैं, 24 मंथ्स। तो यू हैव ऑलरेडी ₹800, प्लस एवरी मंथ यू सेव 250, तो 250 टाइम्स 24, दिस विल बी ₹6800 आपने सेव किया। तो लीनियर पैटर्न क्या बना इसका, लीनियर, इफ आई टॉक अबाउट द लीनियर पैटर्न, तो लीनियर पैटर्न इज फिक्स्ड, जो कि फिक्स्ड है। फिक्स्ड क्या है 800, प्लस 250 टाइम्स क्या हो रहा है, जितने नंबर ऑफ मंथ्स है, तो ये वेरिएबल हो गया नंबर ऑफ मंथ्स, तो 250x, तो ये हो गया लीनियर पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3। देखो 2 डिजिट वाले नंबर किस तरीके से करते हैं। द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3
तो 2 डिजिट नंबर को लेट कर लो, लेट द 2 डिजिट नंबर बी, देखो 2 डिजिट नंबर एक साथ लेट नहीं कर सकते, तो 2 डिजिट नंबर कभी भी होता है तो हम टेंस प्लेस और वंस प्लेस अलग अलग लेट करते हैं। तो टेंस प्लेस को लेट कर लो, टेंस डिजिट को, ठीक है, तो हम अलग अलग लेट करेंगे, टेंस डिजिट और वंस डिजिट, राइट। तो लेट टेंस डिजिट एक्स, वंस डिजिट वाई। तो जैसे फॉर एग्जांपल 65 एक नंबर है, तो वंस डिजिट 5 हो गया और 6 हो गया टेंस डिजिट, जो हमने लेट करा है अलग अलग डिजिट। तो यहाँ से नंबर क्या बनेगा, जो टेंस डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस वंस डिजिट करोगे, राइट, यही तो नंबर बनेगा। तो यहाँ पे भी नंबर क्या बनेगा, टेंस डिजिट को आप मल्टीप्लाई करोगे 10 से और प्लस वंस डिजिट कर दोगे, तो दिस विल बी योर नंबर। आगे, द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3, मतलब दोनों के बीच का जो डिफरेंस है डिजिट, उन दोनों में डिफरेंस है 3 का, तो x माइनस वाई हो जाएगा 3। इफ द डिजिट आर इंटरचेंज, इंटरचेंज का मतलब जो वंस प्लेस पे हो गया वो टेंस पे चला गया, जो टेंस पे है वो वंस पे चला गया, तो न्यू नंबर क्या बनेगा इंटरचेंज करने के बाद, ये उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स। इफ द डिजिट आर इंटरचेंज, तो जो रिजल्टिंग नंबर है, तो पहले रिजल्टिंग नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो रिजल्टिंग नंबर है दैट इज 10y प्लस एक्स इज एडिड टू ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर हमारा ये है, उन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे वी गेट 143। तो दिस विल बी आर न्यू इक्वेशन, ये हो जाएगा आपका 11y प्लस 11x इक्वल्स टू 143। इट बिकम्स ए 11 अगर कॉमन ले लेंगे तो 11 13 जा होता है 143। तो दिस विल बी y प्लस एक्स, नॉट ए प्लस बी। y प्लस एक्स इक्वल्स टू 13। तो ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन, ये हो गई फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन से आप x निकाल सकते हो, y प्लस 3 था, यहाँ पे पुट कर लो, x को रिप्लेस कर दो y प्लस 3 से, तो ये हो गया 13। यहाँ से 2y इक्वल्स टू 10, y की वैल्यू हो गई 5। तो अगर y 5 है तो x हो जाएगा, इसमें पुट करो, अगर y की वैल्यू 5 है तो x इज 13 माइनस 5, x इज 7, 8, 8, 13 माइनस 5 इज 8। तो नंबर क्या था हमारा, 10x प्लस वाई था, तो ये बन जाएगा 10 इंटू 8 प्लस वाई मतलब 5, दिस विल बी 85, 85 इज योर आंसर। लेकिन अगर आप डिजिट अलग अलग लेट करते तो 58 इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि देखो अगर आपने ये लेट करा है टेंस प्लेस पे x, वंस प्लेस पे y, इसका इंटरचेंज भी करोगे, अगर आप वंस प्लेस पे x मानते हैं उसको टेंस प्लेस मानते हैं, क्योंकि डिफरेंस उन दोनों के बीच में 3 है, तो ये y माइनस एक्स भी हो सकता था, तो इसलिए दोनों ही आंसर करेक्ट होते हैं, उसका इनवर्स इंटरचेंज वाला नंबर भी करेक्ट होता है। तो देखो ओरिजिनल नंबर या फिर वो इंटरचेंज वाला नंबर बन गया, आपको दोनों नंबर्स निकालने हैं, फाइंड बोथ द नंबर्स। तो ओरिजिनल नंबर हो गया 85 और इंटरचेंज वाला नंबर हो गया 58। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड आइडेंटिफाई देयर स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर दीज लाइन कट द वाई एक्सिस। ये हम एक ही पार्ट करेंगे क्योंकि वी हैव ऑलरेडी रन काफी सारे ग्राफ, तो लेट्स डू ओनली वन पार्ट, फिर हम आगे करते हैं। लेकिन उससे पहले इसमें कुछ नया है जो हमने नहीं करा, अभी तक हमने जितने भी ग्राफ करे थे उसमें ओनली वाई था, इसमें 2y है, 5y है, 3y है। तो देखो इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, हमारी जो जनरल फॉर्म होती है वो है y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। पहले में तो जनरल फॉर्म में है, लेकिन अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें, सेकेंड पार्ट में आपका y की वैल्यू 2y इक्वल्स टू 4x प्लस 7 है, तो स्लोप निकालने के लिए आप जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना मत भूलना। तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट शुड बी 1, जनरल फॉर्म में आप देख सकते हो y के साथ 1 है, तो y के साथ 1 करने के लिए हम ये 2 को पूरी इक्वेशन के साथ डिवाइड कर देंगे, राइट साइड ले जाएंगे, तो इसमें भी 2 डिवाइड में जाएगा, इसमें भी,
तो ये बन जाएगा y इक्वल्स टू 2x प्लस 7/2। तो ये हो गई जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे ओनली देन यू कैन कैलकुलेट द स्लोप एंड b, y इंटरसेप्ट जो कि b होता है। ठीक है, तो वी कैन डू ओनली वन पार्ट। इसका करते हैं थर्ड पार्ट का। ठीक है, थर्ड पार्ट में आपका 5y इक्वल्स टू 6x-7। ठीक है, तो थर्ड पार्ट आपका जो है क्वेश्चन नंबर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7, थर्ड पार्ट। 5y इक्वल्स टू 6x-10। तो इसमें पहले जनरल फॉर्म में कर दो, ये हो जाएगा 6/5x-10। पहले स्लोप डायरेक्टली लिख लेते हैं। स्लोप हो जाएगा 6/5 और y इंटरसेप्ट इसका आ जाएगा जो कि b होता है -10। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए पहले टेबल बनाओगे। टेबल में लिखोगे आप x और y। x की वैल्यू पहले 0 ले लो। इसमें x की वैल्यू 0 होगी तो y हो जाएगा -10। x की वैल्यू देखो, अगर मैं 1 लूंगी तो ये फ्रैक्शन में रहेगा, तो आप x की वैल्यू कुछ और लो ताकि ये डिनोमिनेटर 5 कट जाए। तो मैं x की वैल्यू 2 ले लेते हैं। तो x की वैल्यू 2 लेंगे तो y इक्वल्स टू 6/5 इंटू 2 -10। तो ये 2 पे भी नहीं कट रहा। x की वैल्यू अगर 10 ले लेते हैं या 5 ले लेते हैं। ठीक है, x की वैल्यू अगर 5 होगी तो ये 5 से 5 कट जाएगा और 6 - 10 -4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाते हैं। x 0, ये मैं सारे नहीं प्लॉट कर रही, 0 जो जो हमें रिक्वायरमेंट है बस वही कर लेते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 चाहिए, 6, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, 10, माइनस का 10। x में सिमिलरली y में 1, 2, 3, 4, 5 तक ले लेते हैं। -1, -2, -3, -4, -5, -6, इसको आपको 10 तक लेके जाना पड़ेगा। -7, -8, -9, -10। अपलोड करते हैं। x 0 है, y माइनस, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप लोग ग्राफ पेपर में जरूर प्रैक्टिस करो। तो x 0 है, y -10 है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड, x 5 है, y -4 है, ये होगा -4। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपकी ये लाइन होगी ग्राफ की। तो आप देख सकते हो जो इसका y इंटरसेप्ट होगा वो अप्रोक्सीमेटली -10 पे जाके टच होगा। ठीक है, इसको आप स्ट्रेट लाइन अगर इफ यू ड्रॉ इन द स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये तो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं करी है, तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे जाएगा ये। ठीक है, एक बार और करके देखते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका ये ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। If the temperature of a liquid can be measured in Kelvin units as xk and Fahrenheit units में है y डिग्री फ़ारेनहाइट, तो टेम्परेचर किसी लिक्विड का टेम्परेचर है केल्विन में है xk एंड फ़ारेनहाइट में है y। फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट यूनिट है और xk मतलब k मीन्स केल्विन, x एक कोई भी टेम्परेचर है। द रिलेशन बिटवीन द टू सिस्टम ऑफ द टेम्परेचर इज गिवन बाय दिस लीनियर इक्वेशन। क्या है लीनियर इक्वेशन? y इक्वल्स टू 9/5 x minus 273 plus 32। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, राइट। तो फ़ारेनहाइट ये हमारा y फ़ारेनहाइट में है और x हमारा डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है इन सेल्सियस, सॉरी इन केल्विन। केल्विन में हमारा x केल्विन टेम्परेचर है और फ़ारेनहाइट में है y टेम्परेचर, एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। नाउ यू नीड टू कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इन फ़ारेनहाइट इफ द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज 313 केल्विन। तो आपको केल्विन में गिवन है, इजी है। आपको y की वैल्यू निकालनी है, फ़ारेनहाइट में कितना टेम्परेचर होगा इफ केल्विन में टेम्परेचर है 313। तो यू कैन रिप्लेस
x with 313 because x is in Kelvin temperature plus 32 and relation we have already given. So 9 by 5, this will be 40 plus 32, 5, 8 times 72 plus 32 and it's come out to be 104 degrees Celsius. So temperature of liquid in Fahrenheit is 104 degrees Celsius. This is first part. Now let's do second part. If the temperature is 158 Fahrenheit, find the temperature in Kelvin. Easy है. Again same relation we will use. बस इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें आपको टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में गिवन है, केल्विन में आपको निकालना है. तो जस्ट इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं, y को रिप्लेस कर देंगे 158 डिग्री फ़ारेनहाइट से, क्योंकि y आपका फ़ारेनहाइट वाला टेम्परेचर है, तो y को रिप्लेस करेंगे एंड x डिग्री केल्विन वाला टेम्परेचर है, केल्विन वाला टेम्परेचर है वो आपको कैलकुलेट करना है, राइट. तो x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है नॉर्मल जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं. पहले हम 5 को शिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि 5 पूरे के साथ डिवाइड नहीं है. पहले हम 32 को शिफ्ट करेंगे यहाँ से एंड दिस विल बी 9 by 5 273 x माइनस 273 माइनस करके आ जाएगा हमारा 126 इक्वल्स टू 9 by 5 x माइनस 273. नाउ वी कैन शिफ्ट 5, डिवाइड में है तो उधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा क्योंकि अब 5 पूरे के साथ डिवाइड होगा, x माइनस 273. अब ये 9 भी डिवाइड में चला जाएगा, 126 टाइम्स 5 डिवाइड बाय 9 इक्वल्स टू x माइनस 273. 9 1 is a 9, 36 4 14 5 are 14 times 5 is 0 70 equals to x minus 273. X will be 70 plus 273. This will be x will be 0 4 340 343. तो x will be 343 केल्विन. ये हमारा फाइनल आंसर आ गया इन केल्विन एंड ये हमारा y की वैल्यू थी इन फ़ारेनहाइट, राइट. तो जस्ट आपको रिलेशन गिवन है, आपको रिलेशन में वैल्यूज पुट करके यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y एज वेल एज x, राइट. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. Question number 9. The work done by a body on the application of a constant force is the product of constant force and distance. तो जो वर्क डन होता है ये हमारा एक्सरसाइज 2.6. वर्क डन है हमारा रिलेशन के हिसाब से इट इज द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट फोर्स एंड डिस्टेंस. तो फोर्स टाइम्स डिस्टेंस traveled by the body in the direction of force. Express this in the form of linear equation in two variables. वर्क डन को W लेना है, डिस्टेंस को D लेना है, हमने वही लिया है. एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ बाय टेकिंग अ कांस्टेंट फोर्स एज 3 यूनिट्स. फोर्स को आपको 3 यूनिट्स लेना है. व्हाट इज द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल इज 2 यूनिट्स. स्टेप बाय स्टेप करना है. पहले ही वर्क डन मत निकाल लेना, पहले आपको ग्राफ ड्रॉ करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल W रिलेशन हो गया, W इक्वल्स टू 3D. तो एक तरीके से जैसे x और y में रिलेशन करते नहीं थे, x इक्वल्स टू 3y भी आप लिख सकते हैं इसको, वेयर x इज W एंड 3y इज D. तो सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए आपको टेबल बनाना होगा जिसमें W इज 3 टाइम्स D. तो इफ D की वैल्यू 0 होगी तो W इज 3 टाइम्स D, तो 0 ही रहेगी. इफ D इज 1 W इज 3. इफ D इज -1 W इज -3, राइट. अब आपको ग्राफ प्लॉट करना है. ग्राफ प्लॉट करने के लिए यू नीड टू ड्रॉ y एक्सिस एंड x एक्सिस. This is our x-axis, negative x, y, negative y, right? This is origin which is represented by 0, 1, 2, 3 तक ही ले लेते हैं क्योंकि हमारा मैक्सिमम 3 तक जा रहा है. -1, -2, -3, -1, -2, -3, 1, 2, 3. आपको लेकिन ग्राफ पेपर पे प्रैक्टिस करना है विद स्केल पेंसिल का यूज करके. तो एक तो हो गया हमारा 0 0 जिसमें x भी 0 है y भी 0 है. सेकेंड इज 3 1. तो x इज 3 y इज 1, दिस 3 1. थर्ड इज x -3 y, x -3 है, y -1 है. अप्रोक्स यहाँ पे होगा
ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं। x0 0 ये हो गया। हम x को ले रहे हैं w, y को ले रहे हैं x इज w, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट इज d। तो जब हमारा w 0 है, दोनों 0 0 हो गया, x 3 है तो y की वैल्यू 1 है, x -3 है तो y की वैल्यू -1 है। तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन हो गई। ठीक है, इफ यू ड्रॉ इट विद द हेल्प ऑफ पेंसिल तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। इफ यू ड्रॉ इट विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, तो दिस इज आवर स्ट्रेट लाइन। राइट, अब हमें कैलकुलेट करना है। ये हो गया हमारा x इक्वल्स टू 3y। नाउ व्हाट इज द वर्क डन व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल इज 2 यूनिट्स। तो व्हेन d इज 2 यूनिट्स तो ऑब्वियसली w आएगा 3 टाइम्स 2 दैट इज 6। ये आप ग्राफ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 6 यूनिट्स। आप ग्राफ से भी चेक कर सकते हैं। व्हेन w x हमारा क्या है, x इज w, y इज d। तो व्हेन d इज 2 यूनिट्स, व्हेन डिस्टेंस इज 2 यूनिट्स, मतलब d है 2 यूनिट्स, तो जब हमारा d 2 यूनिट्स है तो उस टाइम पे आपको x निकालना है। तो यहाँ से आप स्ट्रेट लाइन लेके जाएंगे एंड इधर मैच करेंगे। तो ग्राफ में आपका, जब आप ग्राफ पेन एंड पेपर का यूज करेंगे, ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे, तो आप चेक करना कि आपका ये चीज अप्रोक्स 6 पे आ जाएगी। तो दैट मीन्स आपका सही है। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं इस तरीके से और ग्राफ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरीके से यू कैन डू, और वेरीफाई इट बाय प्लॉटिंग इट ऑन द ग्राफ। हमने ये ग्राफ से भी वेरीफाई करके देख लिया, हमारा आंसर 6 यूनिट्स ही आ रहा है। ठीक है, सिंपली एक बार और समझिए। व्हाट इज द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस इज 2 यूनिट। डिस्टेंस हमारा y था, तो डिस्टेंस को ले लो 2। तो जब 2 था तो यहाँ से आप ग्राफ तक लेके जाएंगे एंड वर्टिकल मैच करेंगे कि ये जो पॉइंट है ये वर्टिकली किस पे आ रहा है, 6 पे आ रहा है। तो हमारा 6 यूनिट्स। राइट, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 9। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 10 10 इज द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन पासिस थ्रू द पॉइंट्स। इसमें ऑलरेडी आपको ग्राफ के पॉइंट्स दे रखे हैं कि एक लीनियर इक्वेशन है पी एक्स, उसका जो ग्राफ है वो इन दोनों पॉइंट से पास करता है 1 5 और 3 11। तो एक्चुअली में आपको टेबल गिवन है, आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है, एक्स और वाई की वैल्यूज गिवन है एक तरीके से, क्योंकि जब एक्स 1 है तो वाई 5 है, जब एक्स 3 है तो वाई 11 है। राइट, आपको पोलिन वो इक्वेशन निकालनी है। तो देखो रिलेशन अगर आप देख सकते हो यहाँ पे डायरेक्ट, तो रिलेशन ये आपको एक डायरेक्ट वे भी बताते हैं और एक जैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये आप देख सकते हो जो एक्स है वो 3 टाइम्स है और +2। एक्स जो है, अगर मैं x को 3 टाइम्स कर दूं और +2 कर दूं तो मेरा y आ रहा है। देखो, x को 3 टाइम्स करो, 3 आ गया, +2 5। सही है। x को अगर 3 से चेक करें, x को 3 टाइम्स करो, +2 करो। तो अगर तो आपको डायरेक्ट पैटर्न पता चल जाता है तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, ये लिख के कि फ्रॉम द जो ये पॉइंट्स है उससे हमें पता चलता है कि ये 3 टाइम्स +2 है। बट अगर डायरेक्टली नहीं पता चलता, अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा तो उसका दूसरा वे भी है, करके देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखो, ये टेबल है हमारी। इस टेबल की हेल्प से आपको एक्स और वाई की वैल्यू पता चल गई। तो जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है वो ये होती है, राइट। तो इसमें पहले केस में एक्स हमारा 1 है, वाई की वैल्यू 5 है। अब इसमें पुट कर लो एक्स की जगह 5, वाई को रिप्लेस करो, वाई को रिप्लेस करो 5 से, एक्स को रिप्लेस कर दो 1 से। तो ए इंटू 1 ए ही रहेगा प्लस बी। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकेंड इक्वेशन, यहाँ से ए की वैल्यू निकाल, 5 minus b. This will be equation number 1. And second equation आएगी y, again y equals to ax plus b. y is 11, x is 3 है। देखो 3 और 1 है ना, 3a plus b। अब a की वैल्यू पुट कर दो इन दिस इक्वेशन, 3 टाइम्स 5 माइनस b माइनस प्लस b। जनरली फ्रैक्शन में आता नहीं है हमारा, ये फ्रैक्शन में आ रहा था, तो एक बार कभी भी आपका फ्रैक्शन में है तो एक बार रीचेक कर लीजिएगा। माइनस फिर से करते हैं, 11 - 15 इज -4 इक्वल्स टू -2b, b इज 2। तो b यहाँ से 2 आ गया एंड now you can put the value of b in equation number 1।
तो a इज 5 माइनस b था, a इज 5 माइनस 2, a इज 3। तो a की वैल्यू हो गई 3 एंड b की 2। तो जनरल फॉर्म होती है पॉलिनोमियल की y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे a और b की वैल्यू पुट करनी है आपको, x y नहीं निकालना, a b, क्योंकि आपको पॉलिनोमियल निकालना है इन टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x और y। तो 3x प्लस b, b इज 2, तो 3x प्लस 2। तो दिस इज योर जनरल पॉलिनोमियल px। नेक्स्ट करते हैं सेकंड पार्ट में, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स वेयर ग्राफ px कट्स द एक्सिस। एक्सिस पे कहाँ कट कर रहे हैं? तो दो तरीके हैं, एक तो आप पहले ग्राफ बना लो, ग्राफ बनाने के बाद आप देख लो कि कहाँ पे कट करेगा, राइट। दूसरा वे है, करके देखते हैं। दूसरा वे क्या है इसका, सेकंड पार्ट देखो। दूसरा वे है एक्सिस पे कहाँ कट करेगा। तो देखो आपको पता है, अगर वाई एक्सिस पे देखना है आपको, कोई भी लाइन वाई एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रही है, तो ये होता है आपका एक्स इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट बताया था ना। तो अगर वाई एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है, उस केस में एक्स जीरो होता है। तो टू फाइंड वाई एक्सिस इंटरसेप्ट, ठीक है, वाई एक्सिस इंटरसेप्ट निकालना है। तो x इक्वल्स टू 0 पुट कर लो, तो y इक्वल्स टू 3, 0 प्लस 2, तो y इक्वल्स टू 2 पे कट करेगा। y की वैल्यू 2 है, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ग्राफ कट्स y एक्सिस। इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, y की वैल्यू 2 है तो ऑब्वियसली x 0 होगा। y एक्सिस पे हमेशा x 0 होता है। सिमिलरली अगर आपको कैलकुलेट करना है टू फाइंड x इंटरसेप्ट, तो x इंटरसेप्ट पे y की वैल्यू 0 लगा दो, तो 0 इक्वल्स टू 3 x प्लस 2, x की वैल्यू हो गई -2/3, और कोऑर्डिनेट आ जाएगा -2/3 और 0, राइट। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स आ गए जिस पॉइंट पे वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस पे कट कर रहे हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है और वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है, याद रखिएगा। थर्ड पार्ट आते हैं, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पी एक्स एंड वेरीफाई योर आंसर। ये आप कर सकते हो इजिली, आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे ग्राफ के लिए सबसे पहले आप टेबल बनाओगे, एक्स वाई। तो जब एक्स 0 है, वाई 2 है, एक्स -1, अगर एक्स की वैल्यू -1 है, -3 प्लस 2, -1 ही आएगी। नाउ ड्रॉ द ग्राफ। ग्राफ आप सब ड्रॉ करेंगे, कर सकते हैं इजिली, तो इसलिए हम जल्दी से इसका रफली ही ड्रॉ कर रहे हो। ये हो गया, राइट। तो ये हो गया 0 1 2 तक ही लेके चलते हैं, क्योंकि हमारा मैक्सिमम यहाँ पे 2 तक ही है। -1 -2 1 2, अगेन -1 -2। तो x 0 है तो y आपका 2 है। एक पॉइंट तो यही हो जाएगा, x 0 y 2, और दूसरा -1 -1, राइट। ये आपके दो पॉइंट्स हैं, -1 -1 और 0 2। अब यहाँ से जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपका अप्रोक्स इस तरीके से लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं, एक्स ग्राफ जो है वाई एक्सिस पे कट कर रहा है 0 2 पे। तो देखो वाई एक्सिस पे 0 2 पे कट कर रहा है, वेरीफाई हो गया। एंड एक्स एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे -2/3, एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट है, राइट। एक्स एक्सिस पे अप्रोक्सीमेटली ये पॉइंट है। ये हो गया आपका वाई इंटरसेप्ट, जहाँ पे वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, एंड दिस इज योर एक्स इंटरसेप्ट। आप ग्राफ में शो भी करके वेरीफाई कर सकते हो। तो जो एक्स इंटरसेप्ट का अप्रोक्स नेगेटिव में ही आएगा, -2/3, 0। तो आपका ये वेरीफाई हो गया, ओके। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11th। लेट पी एक्स बी ए एक्स प्लस बी और क्यू एक्स है सी एक्स प्लस डी, दो हमारे लीनियर पोलिनोमियल्स हैं। आपको फर्स्ट पार्ट करना है, पी जीरो निकालना है। पी जीरो मतलब पी एक्स में आपको एक्स को रिप्लेस करना है 0 से। तो ये था आपका, एक्स को रिप्लेस कर दोगे 0 से इन दिस पी एक्स, क्योंकि यहाँ पे पी 0 है। तो पी वाले को रिप्लेस करेंगे और एक्स की जगह 0 है, तो जहाँ जहाँ एक्स है उसकी जगह 0 लगा देंगे।
अच्छा, आपको ये क्वेश्चन है सच दैट, ये गिवन है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11th। लेट पी एक्स इज ए एक्स प्लस बी, क्यू एक्स इज सी एक्स प्लस डी बी टू लीनियर पोलिनोमियल्स। और आपको ये तीन कंडीशंस गिवन है। पहली कंडीशन पी जीरो दे रखा है आपको 5 है, तो जब भी हम एक्स को रिप्लेस करेंगे 5 से, 0 से, तो आंसर आना चाहिए 5। तीन कंडीशन गिवन है। सेकंड कंडीशन गिवन है पोलिनोमियल पी एक्स माइनस क्यू एक्स कट एक्स एक्सेस, ये एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है एट 3 0, राइट। थर्ड कंडीशन सम ऑफ पी एक्स प्लस क्यू एक्स इक्वल्स टू 6x+4 फॉर रियल एक्स, राइट। तो पहले देखते हैं कितना, जितना आप सॉल्व कर सकते हो उतना सॉल्व करो। पी जीरो आपको गिवन है 5, एक एक करके करते हैं पहले फर्स्ट। और आपको पोलिनोमियल निकालना है पी एक्स और क्यू एक्स। तो देखो एक बहुत ईजी है, आप कंफ्यूज नहीं होना। एक एक पार्ट करके जितना आप जो आप निकाल सकते हो एटलीस्ट वो निकालो। आपको जब दे रखा है पी जीरो 5 है, दैट मीन्स पी एक्स को रिप्लेस कर दो, जहां जहां एक्स है उसको 5 से, उसको 0 से रिप्लेस करोगे। तो ए 0 + बी, तो पी जीरो की वैल्यू 5 दे रखी है, तो यहां से बी की वैल्यू आपकी आ गई 5। तो एक चीज आपकी पोलिनोमियल में, क्योंकि आपको ए और बी चाहिए और सी और डी, आपको कैलकुलेट क्या करना है, पी एक्स के लिए ए और बी और क्यू एक्स के लिए सी और डी। तो ठीक है, अच्छा है, आपका बी की वैल्यू 5 फर्स्ट पार्ट से निकल गई। अब आ जाता है सेकंड पार्ट से, देखते हैं क्या निकाल सकते हैं। सेकंड पार्ट में है पी एक्स माइनस क्यू एक्स। तो पहले पी एक्स माइनस क्यू एक्स करते हैं। पी एक्स इज ए एक्स प्लस बी माइनस क्यू एक्स, दैट इज सी एक्स प्लस डी कट एक्स एक्सिस एट 3 0। एक्स एक्सिस पे कट करता है 3 0 पे, दैट मीन्स जो वाई कोऑर्डिनेट है वो 0 है और एक्स कोऑर्डिनेट 3 है। सेकंड हम कर रहे हैं, तो ये जो है कट करता है एक्स एक्सिस को एट 3 0, दैट मीन्स ये हमारा जो डिफरेंस करके आएगा, द पोलिनोमियल क्यू एक्स पी एक्स माइनस क्यू एक्स कट द एक्स एक्सिस एट 3 0, दैट मीन्स जो एक्स की वैल्यू आएगी वो 3 है और y की वैल्यू 0 है। तो एक तरीके से जो P3 होगा माइनस Q3 होगा, क्योंकि x की वैल्यू क्या है 3। तो ये जो रिजल्ट आएगा वो y होता है, जो भी पोलिनोमियल का रिजल्ट होता है वो y होता है। तो जो इसका रिजल्ट आएगा वो y कोऑर्डिनेट है, दैट इज 0। बात समझ आई। जैसे अगर यहाँ पे दे रखा है पी एक्स माइनस क्यू एक्स कट एक्स एक्सिस एट 3 0, दैट मीन्स जो पी एक्स माइनस क्यू एक्स का आंसर भी तो एक पोलिनोमियल आएगा ना, तो जो भी इसका आंसर आएगा उसकी उसमें एक्स की वैल्यू 3 है और वाई की वैल्यू 0 है। तो मैं यहाँ पे रिप्लेस कर सकती हूँ, एक्स को रिप्लेस करा 3 से और वाई को रिप्लेस कर दिया क्योंकि इक्वल्स टू वाई है 0 से। तो P3 माइनस Q3 क्या आ जाएगा, अब इसमें पुट कर लो, A3 + B माइनस C3 माइनस डी, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, इक्वल्स टू 0। तो 3A, बी की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 5 माइनस 3C माइनस डी इक्वल्स टू 0। दिस विल बी 3A माइनस 3C माइनस डी इक्वल्स टू -5। अभी इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, छोड़ देंगे क्योंकि अभी हमें और कुछ नहीं कर सकते इसका। अब यूजिंग थर्ड, थर्ड में है पी एक्स प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 6x+4 फॉर ऑल रियल एक्स। तो ठीक है, ये इक्वल्स टू दे ही रखा है, तो पी एक्स हमारा है ए एक्स प्लस बी प्लस क्यू एक्स है सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 6x+4। यहाँ पे मुझे बी की वैल्यू पता है ऑलरेडी, +5 हो गया प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 6x+4। यहाँ से ए एक्स, एक्स कॉमन ले लो, a प्लस सी
ए प्लस सी एक्स प्लस, इसको क्वेश्चन को ध्यान से समझना, 5 + d = 6x + 4। अभी देखो हम इसमें क्या करेंगे, राइट साइड और लेफ्ट साइड को कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो जो x के साथ है वो a + c है, और राइट साइड x के साथ है 6, तो आप ये कर सकते हो। तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x, तो कितना आ गया आपका यहाँ से a + c, क्योंकि लेफ्ट साइड में जो x की वैल्यू है, दो इक्वेशन तभी इक्वल होगी जब जो x के साथ लेफ्ट साइड लिखा है और जो राइट साइड लिखा है सेम होगा। तो फ्रॉम हेयर a + c विल बी 6। अगेन जो कांस्टेंट है उसको भी कंपेयर कर लो, 5 + d आ गया 4, यहाँ से d निकल गया आपका -1। तो a b आपके पास है एंड d आपके पास है। नाउ यू कैन सॉल्व, इस पे आ जाते हैं वापस सेकंड वाले में, इसको यहीं पे कंटिन्यू करते हैं। सेकंड में आपका इक्वेशन थी 3a - 3c - d = -5। इसमें d की वैल्यू पुट करो, d की वैल्यू आपकी आई थी -1, -1, तो +1 = -5। यहाँ से 3 कॉमन ले लो, a + c + 1 राइट साइड ले जाओ, -5 -1, a + c आपका 6 था, अच्छा ये a - c आएगा, राइट। तो आपके पास a + c 6 था, यहाँ से a निकाल लो 6 - c, और यहाँ पे पुट कर दो, a को रिप्लेस करो, 6 - c = -6, तो 3 6 - 2c = -6, ये हो जाएगा 3 डिवाइड में चला जाएगा -2, -2c = -2 - 6 -8, c विल बी 4। अब क्या बचा है आपका, a निकल गया, d निकल गया, b निकल गया, a रह गया, राइट। तो ठीक है, वी हैव a + c = 6, तो a + 4 = 6, a विल बी 2। नाउ यू विल हैव all 4 equations, you just need to put values of a b c d in polynomial general form। तो जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल क्या होती है बच्चों, हमें पता है पोलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax x = ये थी ना दो हमारी, एक px = ax + b और qx = cx + d। तो ठीक है, इसमें पुट कर लो, px आ जाएगा, a हमारा निकला था 2 और b 5 था, तो 2x + 5 आ गया, और qx c हमारा 4 था और d -1, तो 4x - 1, ये हमारा आ गया दो पॉलिनोमियल की इक्वेशन, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, 12 पे आते हैं। Look at the first 3 stages of growing pattern of hexagon made using matchstick. A new hexagon gets added at every stage, which share a side with the last hexagon. Draw the next 2 stages of the pattern. How many matchstick will be required? तो पहले next 2 stages draw करते हैं। फर्स्ट पार्ट, नेक्स्ट 2 स्टेज क्या होगा, देखो इसमें नीचे की तरफ आ रहा है, तो स्टेज 1, पहले देख लेते हैं कितने हेक्सागन आएंगे। ड्रॉ द नेक्स्ट 2 स्टेजेस, हाउ मेनी मैचस्टिक विल बी रिक्वायर्ड एट दीज स्टेजेस। तो पहले मैचस्टिक कैलकुलेट करते हैं। सिंगल हेक्सागन में आपको अगर स्टेज 1 की बात करें, तो स्टेज 1 में आपके कितने मैचस्टिक लगेंगे, 6। इफ वी टॉक अबाउट स्टेज 2, स्टेज 2 में आपका 6 हो गया, लेकिन आप देख सकते हो ये कॉमन है, तो 6 के बाद 7 8 9 10 11 ये कॉमन हो गया ना, तो 11 मैचस्टिक्स आर यूज्ड। स्टेज 3, इफ यू टॉक अबाउट स्टेज 3, तो 11 अगेन 11 प्लस, क्योंकि ये कॉमन है तो 5 ही काउंट होगा, 16। तो आप देख सकते हो ये पैटर्न चलेगा, तो स्टेज 4 में कितना आएगा, तो ऑब्वियसली इसके बाद आप अगर ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, तो अगेन +5 ही होगा, 6 प्लस नहीं होगा क्योंकि एक कॉमन होगा, तो 16 + 5 21। स्टेज 5 आपको आगे की 2 स्टेजेस बतानी है, तो 21 + 5 दैट इज 26। तो ये आपके स्टेज 4 और स्टेज 5 के मैथ्स, ठीक है। अगर आपको ड्रॉ करने के लिए बोला है तो ये आपका आप ड्रॉ इजीली कर सकते हो। ये एक मैच स्टिक का है, फिर दूसरा मैच स्टिक, थर्ड मैच स्टिक, ओके, फिर फोर्थ मैच स्टिक में एक कॉमन होगा,
राइट, स्टेज 4 है ये। स्टेज 5 में भी इसी सिमिलरली, स्टेज 5 में भी सेम चीज ड्रॉ होगी, बस आप एक्स्ट्रा यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा लगा देना। राइट, अपने आप कर लोगे, मैं आई एम नॉट ड्रॉइंग इट अगेन। पर स्टेज 5 में 1 2 3 4 5 हेक्सागन लगेंगे, स्टेज 4 में 4 हेक्सागन लगेंगे। राइट, सेकंड, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। स्टेज 1 में कितने मैच स्टिक रिक्वायर्ड है, अभी हमने काउंट करे 6, तो +5 +5 हो रहे थे, तो अकॉर्डिंगली आप टेबल कंप्लीट कर सकते हो। तो अगर n की बात करें तो देख सकते हो प्लस, अगर 1 में बात करें तो ये एक पैटर्न समझो। एक तो तरीका ये है कि +5 +5 हो रहे हैं, दैट मीन्स 5 का टेबल है। आप ऐसे नहीं लिख दोगे सिंपल n+5, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो n की वैल्यू 1 पुट करेंगे। अगर आप ये करते हो तो आप चेक कर लो, n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ठीक है 6 आ रहा है, n की वैल्यू 2 पुट करोगे यू विल गेट 7, 3 पुट करोगे यू विल गेट 8, तो वो गलत है। यहाँ पे टाइम्स हो रहा है, इसीलिए +5 +5 हो रहा है। किसका टेबल है, देखो ये सीरीज आपको पहचाननी है, 6 11 16 21 ऐसे चल रहा है, तो किसी ना किसी का टेबल होगा और प्लस माइनस होगा। तो 5 का टेबल और +1, ये आपका n नंबर है, तो n नंबर होगा तो 5n+1, पहले भी हमने करे थे ये। फाइंड द रूल टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मैचस्टिक इन nth स्टेज, 5n+1 हो जाएगा। फोर्थ पे आते हैं, हाउ मेनी मैचस्टिक्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर 15 स्टेज। तो सिमिलरली 15 स्टेज के लिए क्या हो जाएगा, फोर्थ पार्ट, 15th स्टेज के लिए, nth स्टेज के लिए हमारे पास था 5n+1। तो अगर आपके पास n का पता चल जाता है तो आप इजीली 15 स्टेज का निकाल सकते हो। तो 15 स्टेज का हो जाएगा, यू कैन रिप्लेस n विद 15, तो 15th स्टेज will be 5 times 15 plus 1, this will be 76। फिफ्थ पार्ट, कैन 200 मैचस्टिक फॉर्म अ स्टेज इन दिस पैटर्न। तो मतलब आपको आंसर गिवन है, तो 200 इक्वल्स टू 5n+1 हो जाएगा। और n की वैल्यू आप वेरीफाई कर सकते हैं, अगर n की वैल्यू पॉजिटिव नंबर नेचुरल नंबर आ रहा है तो यस, नहीं तो अगर पॉइंट में आ रहा है तो वो कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि n इज स्टेज नंबर एंड दैट कैन नॉट बी इन पॉइंट्स, तो इट इज नॉट अ होल नंबर, तो देयरफॉर 200 matchsticks cannot form stage। राइट, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। लेट px, ये सिमिलर है ऑलमोस्ट जो हमने 11 किया था। px एंड qx be two linear polynomials such that px passes through point this। तो सिमिलरली px आपका ax प्लस b है, qx इज cx प्लस d। दो लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं कि आपको गिवन है, आपको सेम ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट पार्ट है ग्राफ px पासिस थ्रू पॉइंट्स 2 3 6 11। तो अगर ग्राफ 2 3 और 6 11 से पास होगा, दैट मीन्स x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है। और सेकंड केस में px की वैल्यू, तो पहले फर्स्ट पार्ट से देखते हैं हम क्या क्या निकाल सकते हैं। जो px का ग्राफ है ये दोनों पॉइंट से पास हो रहा है, 2 3 और 6 और 11, दैट मीन्स ये कोऑर्डिनेट्स x और y के हैं। सिमिलरली x और y के कोऑर्डिनेट है, तो px में एक बार आप x की जगह, y इज नथिंग बट px, राइट। तो इसमें पुट करके देख सकते हो, px इज ax प्लस b, तो हेयर यू कैन रिप्लेस px विथ 2 विथ 3, हाँ विथ 3, क्योंकि 3 इज y एंड ax, a इज कैलकुलेट करना है, x इज 2। तो ये आ गई आपकी पहली इक्वेशन, यहाँ से b निकाल लो, 3 - 2a। अब ये जो b की वैल्यू आई है वो हम सेकंड उसमें पुट कर देंगे। पहले सेकंड इक्वेशन बना लेते हैं, सेकंड बनाएंगे 6 और 1 पुट करके। तो पी एक्स मतलब 1 इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी था ना, तो ए
इंटू एक्स, एक्स 6 और 11 है ये, तो 11 इक्वल्स टू 6 ए प्लस बी, तो 11 इक्वल्स टू 6 ए, बी की वैल्यू थी हमारी 3 माइनस 2 ए, तो 11 इक्वल्स टू 3 ए 4 ए, 6 ए माइनस 2 ए 4 ए प्लस 3, 11 माइनस 3 8, तो a is 2. Now put the value of a in this, b equals to 3 minus 2a, तो a की वैल्यू 2 हो गई, तो b is 3 minus 4, b is minus 1, तो you have a and you have b, you can easily calculate value of इस एक्सप्रेशन को आप लिख सकते हो। सेकेंड पार्ट पे आते हैं, द ग्राफ क्यू एक्स पासिस थ्रू पॉइंट 4 और -1, तो इसमें बस लेकिन एक ही कोऑर्डिनेट गिवन है, सी एक्स प्लस डी था, क्यू एक्स हो गया आपका -1, सी एक्स इज 4, तो 4 सी प्लस डी, बट टू कैलकुलेट दो वेरिएबल्स के लिए आपके पास दो इक्वेशन होना जरूरी है, तो ठीक है, इससे हम और नहीं कर सकते, आगे बढ़ते हैं। द ग्राफ क्यू एक्स इज पैरेलल टू पी एक्स, ओके, दो इक्वेशन अगर आपको याद होगा, दो ग्राफ अगर पैरेलल होते हैं दैट मीन्स उनका स्लोप सेम है, स्लोप सेम होने का मतलब m की वैल्यू सेम होगी, तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी होता है, तो जो x का कोफिशिएंट है वो दोनों में सेम होगा, क्योंकि स्लोप सेम दैट मीन्स दोनों ग्राफ पैरेलल होंगे एक दूसरे के, और m का कोऑर्डिनेट सेम होगा, राइट। तो m का वैल्यू सेम करने के लिए आपको ये जो आया था -1 इक्वल्स टू 4c प्लस डी, तो यहां से पहले पी एक्स निकाल लेते हैं, आपका पी एक्स आ जाएगा ए एक्स प्लस बी था, तो 2x माइनस 1, और ये वाला जो पी एक्स है इसका ग्राफ पैरेलल है क्यू एक्स के, दैट मीन्स जो m की वैल्यू है 2 दूसरे ग्राफ में भी वही होगी, राइट। तो दूसरा ग्राफ हमारा था क्यू एक्स इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी, यही था दूसरा ग्राफ, क्यू एक्स इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी, दैट मीन्स दोनों में ये सेम है, एक तरीके से अगर ये दोनों ग्राफ पैरेलल है तो ए और सी की वैल्यू सेम है, तो ए इक्वल्स टू सी है, तो सी की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2, तो यहाँ पे आप सी को रिप्लेस कर सकते हैं 2 से, एंड यू विल हैव डी, तो डी आ जाएगा आपका -1 -8 -9, तो क्यू एक्स फाइनली आ गया आपका सी एक्स प्लस डी, सी तो सेम रहेगा -9, तो दिस इज योर अनदर पोलिनोमियल इक्वेशन। अच्छा क्वेश्चन है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर दिस लाइन मीट द एक्स एक्सिस, इजिली कर सकते हो। एक्स एक्सिस का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस पे जहां पे मीट कर रहा है, एक्स एक्सिस का मतलब वाई पॉइंट 0 होगा, तो ठीक है, पी एक्स के अंदर 2x -1 था, y पॉइंट को 0 रख दो, मतलब पी एक्स को 0 रखना है, 2x -1, x की वैल्यू आ गई 1/2 पहले वाले में, या फिर आप लिख सकते हो 1/2 0, ये है पी एक्स में। अगर क्यू एक्स की बात करते हैं तो क्यू एक्स इज 2x -9, ये 0 रख दो, 2x -9, तो x इज 9/2, और यू कैन राइट y कोऑर्डिनेट 0 था, मीट x एक्सिस, x पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है, तो 9/2 0, तो ये आपके फाइनली आंसर आ गए, राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, व्हाट डू ऑल लीनियर फंक्शंस ऑफ द फॉर्म ax plus a where a is greater than 0 have in common। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। अगर आपका एक फंक्शन है एफ एक्स, अगर सारे के सारे लीनियर फंक्शन इसी फॉर्म में है, तो इसमें क्या कॉमन है, एक तो सब में स्लोप सेम रहेगा, क्योंकि सब में ही एक्स का जो इंटरसेप्ट है वो आप कंपेयर कर सकते हो y इक्वल्स टू जो जनरल फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म होती है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी,
तो इसके अंदर वेयर m इज स्लोप हमने पढ़ा था, और जो b होता है ax प्लस बी भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे a ऑलरेडी है तो इसलिए mx प्लस बी ले रहे हैं। कोई भी आप x का कोफिशिएंट ले सकते हो। वेयर m इज स्लोप एंड b इज y इंटरसेप्ट। तो जो कांस्टेंट होता है वो हमेशा y इंटरसेप्ट होता है, पहले भी हमने किया है, राइट। तो इसमें जो स्लोप होगा, क्या कॉमन है, हमेशा स्लोप होगा a। स्लोप इज ऑलवेज a। तो फर्स्ट चीज, जितनी भी सारी लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में होगी उनका स्लोप होगा a, एंड दैट टू a इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स पॉजिटिव स्लोप होगा। तो ऑल लीनियर इक्वेशन हैव पॉजिटिव स्लोप, क्योंकि a की वैल्यू विच इज a, और स्लोप कितना होगा a। सेकंड, जो y इंटरसेप्ट होगा वो भी a होगा। y इंटरसेप्ट मतलब y एक्सिस पे किस पॉइंट पे कट कर रही है, a पे कट करेगी। y इंटरसेप्ट क्या होगा, a। या फिर अगर आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो कट्स y एक्सिस एट y एक्सिस पे x पॉइंट 0 होता है, तो 0, a। इफ यू वांट यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट x एक्सिस पे किस पॉइंट पे कट करेगा। x एक्सिस के लिए आपको y की वैल्यू 0 करनी होगी, तो 0 इक्वल्स टू ax प्लस a, यहाँ से x आ जाएगा -1। तो कट x एक्सिस पे -1, 0 पे कट करेगी। तो ये 3 पॉइंट्स होंगे जो सारी के सारी लीनियर फंक्शन में कॉमन होंगे। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। ये चैप्टर हम खत्म करते हैं यहाँ पे, पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट हम इस चैप्टर का आई विल अपलोड, अगर आपको इस चैप्टर का टेस्ट चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं इस चैप्टर के टेस्ट के लिए, पीडीएफ के लिए, असाइनमेंट के लिए, और बाकी चैप्टर्स के भी असाइनमेंट टेस्ट पीडीएफ के लिए। तो ज्वाइन माय व्हाट्सएप चैनल, एजी स्टडी सर्कल के नाम से होगा। आपको मैं उसका लिंक भी आई विल शेयर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जिसमें आपको होमवर्क दिया जाएगा, एंड इस चैप्टर के नोट्स, टेस्ट, पीडीएफ, असाइनमेंट सबके सब शेयर होंगे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा लिंक। ओके, थैंक यू एवरीवन।